पत्रकार मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष शानदार, उसके उपलक्ष्य में आज पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं। उसी क्रम में मेरा महाराजगंज जाना हुआ। इस उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक 8 वर्ष मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरे किए हैं। उसके संदर्भ में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से जो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार ने शून्य से शिखर की यात्रा शुरू की। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जिस प्रकार से दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कानून का राज स्थापित कर विकास की एक नई धारा को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम हुआ है। मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन, धार्मिक आयोजन महाकुंभ, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में तीर्थराज प्रयाग में 45 दिनों में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने, देश और दुनिया के लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, मुख्यमंत्री योगी जी का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां पर किसी भी राज्य में सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, कानून व्यवस्था, विकास या कोई भी उद्योग लगाना तब चाहता है, या कल कारखाने तब वहां पर आते हैं जब वहां कानून का राज होता है। 2017 के पहले, मुख्यमंत्री योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश में अपहरण एक उद्योग था। चारों तरफ लोग भ्रष्टाचार, अपराधी जैसे चाहते थे वैसे काम करते थे। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम करती थी तो समाजवादी पार्टी के लोग उन पर दबाव देकर के अपराधी और गुंडों को छुड़वा देते थे। लेकिन 2017 के बाद, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हीं गुंडे अपराधियों के नकेल कसने का काम और एक कानून का राज स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। और जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में विकास की, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, या रेल कनेक्टिविटी हो, या एयर कनेक्टिविटी हो, या शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो, या किसी भी क्षेत्र में अगर बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बाहर के देश और देश के बाहर के भी उन्होंने आकर के यहाँ उद्योग लगाने का काम किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको ऐसा माहौल मिला। अगर आप किसी भी क्षेत्र में उठाकर देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उठाकर देखेंगे, तो आप थोड़ा परिदृश्य 2017 के पहले का देखेंगे तो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन के साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ चुका और लगभग वो काम पूरा हो चुका। महाराजगंज जनपद में भी पीपीपी मॉडल पर वो काम पूरा हुआ। महाराजगंज जनपद का ये तराई का क्षेत्र है। 2016-17 के पहले हम लोग देखते थे हर 2 दिन पर 3 दिन पर गोरखपुर में रोज आंदोलन करने पड़ते। जापानी इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र त्रस्त था। न केवल गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक डिस्ट्रिक्ट, बिहार के 4-5 जिले और नेपाल का तराई का क्षेत्र, हजारों की संख्या में बच्चे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एकमात्र मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, रोज आंदोलन होते थे। तत्कालीन सांसद योगी जी के नेतृत्व में कई बार मेडिकल कॉलेज से लेकर के मंडलायुक्त कार्यालय तक 12-12 किलोमीटर पदयात्राएं हुई हैं, 10,000 से 12,000 की संख्या में। रोज एमसीआई की तलवार लटकती थी। आज जहां हर जगह मेडिकल कॉलेज है, वही गोरखपुर में एम्स भी बनकर के तैयार हुआ है। और आज जेईएस और इंसेफ्लाइटिस पर पूरी तरह से काबू पाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर रोड कनेक्टिविटी आप देखेंगे, जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे
हाईवे बनने का काम हुआ है। इस बजट में जो 4-5 एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई है, ये जिस दिन पूरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का 55% भाग एक्सप्रेसवे से आच्छादित हो जाएगा। यानी देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। एयर कनेक्टिविटी, मैं अपने पत्रकार मित्रों को याद दिलाना चाहता हूँ, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 4 एयर कनेक्टिविटी के स्टेशन थे। गोरखपुर, आगरा, लखनऊ और काशी। वाराणसी और लखनऊ तो ऑपरेशनल थे, लेकिन गोरखपुर से एक कोई कभी कभी सहारा का विमान चलता था और आगरा से तो नहीं चलता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 ऑपरेशनल एयर कनेक्टिविटी की और 5 जिस दिन जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बनकर तैयार हो रहा है। हिंदुस्तान में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि केंद्र की 4 दर्जन से अधिक योजनाओं में उत्तर प्रदेश आज क्रमांक के ऊपर है, चाहे आयुष्मान भारत हो या अन्य किस प्रकार की योजनाएं। लेकिन आप देखेंगे आजादी के 70 वर्षों बाद इस देश में 25 साल आजादी के 25 साल बाद भी कोई गवर्नमेंट रही होगी, लेकिन उन लोगों ने उन देश के शहीदों को याद नहीं किया, आजादी के उस वर्ष को नहीं मनाया। 50 साल बाद भी कोई सरकार रही होगी, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने अमृत वर्ष के रूप में पूरे देश भर में उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उनको याद करने का काम। और मैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष को भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सब शहीदों को याद करते हुए उन काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भव्य स्मारक को गोरखपुर के जिला जेल में बनाने का काम अगर योगी आदित्यनाथ जी ने किया तो दूसरे सहयोगी अशफाक उल्लाह खां के नाम से भी गोरखपुर का चिड़ियाघर बना करके उनको वही सम्मान देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। 2017 के पहले अगर ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखेंगे, हर 3 दिन पर यहाँ पर भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे हैं, हर 2 दिन 3 दिन पर आंदोलन होता था। कहीं बिजली 7 घंटे 6 घंटे 4 घंटे आती थी, रोज आंदोलन होते थे। यहाँ की धरती पर पैदा हुए, यहाँ का अन्न खाया, यहाँ पर जंगल लगाए, यहाँ पर हरा भरा किया। ऐसे मुसहर, थारू, भंटानिया उनके परिवारों को आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी कुछ भी नहीं मिलता था। न उनके बच्चों के लिए विद्यालय थे, न उनको आवास था, न उनको बिजली की सुविधा मिलती थी, कोई सुविधा। उनको बंटानिया परिवारों को तो वोट देने का अधिकार भी नहीं था। आज़ादी के 70 वर्ष बाद जब मुख्यमंत्री योगी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन सभी 56 राजस्व ग्राम जो गोरखपुर से लेकर के महाराजगंज से लेकर के बलरामपुर गोंडा तक पूरी लाइन में उन सभी गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर के सरकार की सभी सुविधाओं से युक्त करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और मैं अगर बताऊं कि महाराजगंज जनपद में भी 837 ऐसे मुसहर, उनको सभी सुविधाएं आवास से लेकर के जितनी सरकार की सुविधाएं, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, महिला दिव्यांग पेंशन, आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान, सब कुछ देने का काम महाराजगंज जनपद में भी हुआ है। 1200 से अधिक बंटानिया परिवारों को आवास से लेकर के सारी सुविधाएं देने का काम महाराजगंज जनपद में भी हुआ है। आवास देने का काम 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,40,000 केवल आवास गरीबों को दिए गए थे। लोगों को लगता था कि मोदी जी की उस योजना को हम नीचे उतार देंगे तो मोदी जी का नाम हो जाएगा, लेकिन गरीबों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। 2017 से अब तक योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों को आवास देने का काम किया है। और मैं महाराजगंज जनपद को भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मिशन को, मुख्यमंत्री योगी जी के उस मिशन को महाराजगंज जनपद में भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 65,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर आवास देने का काम हुआ है। और शहरी क्षेत्र में भी महाराजगंज जनपद में 30,000 से अधिक लोगों को आवास देने का काम हुआ है। जो लोग प्रधानमंत्री योजना से आच्छादित नहीं थे, क्योंकि 2011 की जनगणना के आधार पर
2011 में समाजवादी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बहुत सारे लोग इससे आच्छादित नहीं हो पाए थे उस जनगणना में। तो ऐसे जो लोग पात्र व्यक्ति थे उनको मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने का काम भी यहाँ पर हुआ है। और महाराजगंज जनपद में 4000 ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आच्छादित किया गया है। यहाँ पर भी कमर्शियल हब बनाने का काम हो, NH बनाने का काम हो, या रेल कनेक्टिविटी को नए आकार में देने का काम हो, या और भी बहुत सारे ऐसे काम महाराजगंज जनपद में भी किए गए हैं। विकास की एक नई श्रृंखला को खड़ी करने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया है।